केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो विवाद है वो चरम पर है। जिस तरीके से लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश ध्वनि मत से पारित हुआ है, उसके बाद अब सभी की नजरें राज्यसभा में इस बिल के आने पर टिकी हुई हैं। कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस अध्यादेश के लोकसभा में आने से पहले तमाम कोशिशें की, विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए, इंडिया के बड़े यानी गठबंधन इंडिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की ताकि सभी पार्टियों को अपने पाले में लिया जा सके। राज्यसभा में आज दिल्ली अध्यादेश पेश होने वाला है। लोकसभा में पारित होने के बाद आज राज्यसभा में हंगामा होने के आसार हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार यानी 7 अगस्त को राज्यसभा में दिल्ली अध्यादेश वाला बिल पेश करने वाले हैं, जिसे लेकर विपक्षी दलों ने भी तैयारियां शुरू कर दी हैं। रविवार 6 अगस्त को आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने अपने अपने सांसदों को सदन में मौजूद रहने के लिए व्हिप भी जारी किया है। इससे पहले 3 अगस्त को इस विधेयक को लोकसभा में ध्वनि मत से पारित किया गया है। तब इंडिया गठबंधन के सांसदों ने वॉकआउट किया था। आम आदमी पार्टी ने अपने सभी राज्यसभा सांसदों को 7 और 8 अगस्त को संसद में रहने के लिए व्हिप जारी पहले कर दिया, जबकि कांग्रेस ने भी अपने राज्यसभा सांसदों को 7 अगस्त को सदन में उपस्थित रहने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। इसके अलावा सोमवार को यानी आज विपक्ष की एक अहम बैठक भी बुलाई गई है। इंडिया के फ्लोर लीडर्स की बैठक सुबह 10 बजे राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे के कार्यालय में होगी। विपक्षी दलों की बैठक के बाद 10:30 बजे कांग्रेस सांसदों की भी बैठक होने वाली है। दिल्ली अध्यादेश बिल पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने बीते कल कहा था कि इस बिल पर इंडिया का रुख स्पष्ट है, हम इसके खिलाफ हैं। लेकिन अभी तक जिस तरीके से लोकसभा की बात की जाए, यानी लोकसभा में ध्वनि मत से ये दिल्ली अध्यादेश पारित हो गया है। राज्यसभा में भी समीकरण कुछ ऐसे ही बनते हुए नजर आ रहे हैं, जिससे एक बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सारे किए गए प्रयास अरविंद केजरीवाल के फेल होने वाले हैं? क्या उनके द्वारा इस गठबंधन को मजबूती देने के लिए जो ना का रुख अपनाने की रणनीति बनाई गई थी, जब वो फेल हो जाएगी तो क्या गठबंधन इंडिया टूटेगा? इसके साथ साथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार विधेयक 2023 दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग से संबंधित ये अध्यादेश है। केंद्र ने दिल्ली में सेवाओं से जुड़ा अध्यादेश बीते मई के महीने में जारी किया था। दिल्ली की आम आदमी पार्टी की सरकार इस पर पुरजोर विरोध कर रही है। आपके साथ साथ विपक्षी गठबंधन इंडिया के घटक दल भी इसके विरोध में है। चलिए, अब जब समीकरण बन रही हैं कि राज्यसभा में भी लोकसभा जैसे ही ध्वनि मत से पारित होगा दिल्ली अध्यादेश, तो एक बार नजर डालते हैं कि राज्यसभा में दरअसल समीकरण है क्या। लोकसभा में बीजेपी के बहुमत होने के कारण वहां से बिल आसानी से पास होगा। अब बीजेपी के सामने इस बिल को राज्यसभा में पास करने की एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि वहां बीजेपी के नेतृत्व वाली एनडीए के पास बहुमत नहीं है। राज्यसभा में फिलहाल 238 सांसद हैं और इस बिल को पारित कराने के लिए बीजेपी को 119 सदस्यों, क्योंकि बीएसपी ने बॉयकॉट का ऐलान किया है, की जरूरत पड़ेगी। अब बड़ा सवाल है कि सरकार के पास कितना समर्थन है। राज्यसभा में बीजेपी के पास वर्तमान में 92 सांसद हैं। हालांकि एनडीए के सहयोगी दलों को मिलाकर यह संख्या 103 हो जाती है। इसके अलावा 5 मनोमीत सांसद भी शामिल हैं। मनोमीत सांसद अक्सर सरकार के समर्थन में ही वोट करते हैं। राज्यसभा में आंध्र प्रदेश के सीएम जगन मोहन रेड्डी की वाईएसआर कांग्रेस पार्टी और ओडिशा के सीएम नवीन पटनायक की बीजेडी के 9 सांसद हैं। ये दोनों पार्टी भी सरकार का समर्थन कर सकती है। सरकार को राज्यसभा में 2 निर्दलीय सांसदों का समर्थन भी मिलने की संभावना है। अब बड़ा सवाल यह है, क्या विपक्षी दल बीजेपी को रोक पाएंगे? बीएसपी और टीडीपी के भी राज्यसभा में एक सांसद है। टीडीपी ने सरकार को सपोर्ट करने की बात कही है, जबकि बीएसपी बॉयकॉट करने वाली है। अगर कोई बड़ी पार्टी वॉकआउट कर जाती है तो बहुमत का आंकड़ा और गिर सकता है। राज्यसभा में इस विपक्षी गठबंधन इंडिया के सांसदों की संख्या लगभग 109 है। ऐसे में लग रहा है कि बीजेपी राज्यसभा में भी इस बिल को पास करवाने में सफलता हासिल कर लेगी। इस बीच यानी दिल्ली अध्यादेश विधेयक के लोकसभा में पारित होने के बीच तमाम बड़े बयान भी देखने को मिले हैं, तमाम सारी चर्चा भी देखने को मिली है। भारतीय जनता पार्टी के पश्चिम दिल्ली से सांसद प्रवेश साहिब सिंह वर्मा ने एक बार फिर मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि जब सीएम अरविंद केजरीवाल चुनाव में खड़े हुए तो उन्हें पता था कि दिल्ली को राज्य नहीं बल्कि केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा हासिल है। उन्हें पता था कि राज्य और केंद्र शासित प्रदेश की शक्तियां अलग अलग हैं। अब वो दिल्ली की जनता को दिखाना चाहते हैं कि वो ऐसा करने में असमर्थ हैं। बीजेपी सांसद प्रवेश वर्मा आगे ये कहते हैं कि काम कीजिए सीएम साहब, क्योंकि ये कहना कि दिल्ली सरकार के पास कोई अधिकार नहीं है गलत है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में बेहतर तरीके से
सब समझा दिया है। उन्होंने कहा कि यूटी और पूर्ण राज्य के अधिकार अलग अलग होते हैं। बार बार अरविंद केजरीवाल द्वारा यह कहना कि मुझे ट्रांसफर पोस्टिंग का अधिकार मिलना चाहिए, सीएम के अरविंद केजरीवाल ये समझ लें कि यह अधिकार दिल्ली में पहले के मुख्यमंत्रियों के पास भी नहीं थे। इसके बावजूद उन्होंने काम कर दिखाया है। यानी कुल मिलाकर अरविंद केजरीवाल की कार्यप्रणाली पर यहां सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन फिलहाल आपको बता दें कि दिल्ली में अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर केंद्र और दिल्ली सरकार के बीच जो विवाद है वो चरम पर है। इसी के लिए सरकार की तरफ से दिल्ली अध्यादेश लाया गया है। अब देखना यह है कि अरविंद केजरीवाल, जिन्होंने इस अध्यादेश के लोकसभा में आने से पहले तमाम कोशिशें की, विपक्षी गठबंधन में शामिल हो गए, इंडिया के बड़े यानी गठबंधन इंडिया के बड़े नेताओं से मुलाकात की ताकि सभी पार्टियों को अपने पाले में लिया जा सके। जिस तरीके से लोकसभा में दिल्ली अध्यादेश ध्वनि मत से पारित हुआ है, उसके बाद अब सभी की नजरें राज्यसभा में इस बिल के आने पर टिकी हुई हैं। हालांकि आज जानकारी है कि दिल्ली अध्यादेश राज्यसभा में पेश किया जा सकता है और अभी तक के समीकरण ये बताते हैं कि बीजेपी के लिए इसे पारित करना या एनडीए के लिए या सरकार के लिए इसे पारित करना काफी आसान रहने वाला है। लेकिन आज की कार्यवाही पर सभी की नजर बनी होगी। इसी तरह के तमाम अपडेट्स के साथ नेशन स्पीक्स हाजिर होता रहेगा। आप नेशन स्पीक्स के यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें।